गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। आज हम व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिसमें स्वर जो वर्ण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब इन्हीं स्वरों की मात्राएं बन जाती हैं। अब हम लिखते समय जिस मात्रा का इस्तेमाल जिस स्वर के साथ करते हैं वह स्वर की मात्रा कहलाता है। लिखने में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिला होता है वह मात्रा कहलाता है। उदाहरण, छोटा आ। कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे हम क व्यंजन और छोटा आ अर्थात स्वर को जोड़ें तो अक्षर बनेगा, शब्द बनेगा क। बड़ा आ की मात्रा आ की होती है। क के साथ अगर हम बड़ा आ जोड़ें तो का बनेगा, आदि। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ड और ड को मिलाकर व्यंजनों की संख्या 35 है। आगे संयुक्त व्यंजन के बारे में समझेंगे। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श्र, त्र, ज्ञ और श्र। क जमा श मिलाकर श्र बनता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, कक्षा, क्षण, क्षमा। ऐसे ही त्र, त और र से मिलकर बनता है, पत्र, चित्र, त्रिशूल आदि। ज्ञ, ज मिलकर बनता है, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान आदि। श्र, श और र को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए इन सभी शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श्रम, श्राप, विश्राम आदि। अब हम जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये भी हिंदी में बहुत मायने रखते हैं। अनुस्वार, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से ही बाहर निकलती है तो लिखते समय उसके ऊपर बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदी, ऊपर बिंदी अर्थात अंत, गंगा आदि। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से साथ बाहर निकलती है तो उससे लिखते समय उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे सांप, आँख आदि। विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है। इसका चिन्ह विसर्ग का है, जैसे प्रातः, प्रातः, प्रायः, अंतः आदि।